जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊंगा। दिल्ली सल्तनत से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली में कुल 5 वंशों ने शासन किया। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश है। लोधी वंश के विघटन के साथ ही गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश जो है वो गुलाम वंश है। कल के क्लास में मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी जो अपने विजित प्रदेशों को अपने गुलाम को सौंप कर यहाँ से गौर चला जाता है, तो उसी में एक क्रम था गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो गौरी का गुलाम था। उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो 1206 ईस्वी में हुई। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। ये भी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? हमेशा क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली। हालांकि कुतुब मीनार से 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार को पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आता है कि जो आज हम देखते हैं कुतुब मीनार की स्थिति, वो किसके द्वारा कराया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। तो कुतुब मीनार से संबंधित 3 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। आज जो कुतुब मीनार की स्थिति हम देखते हैं वो किसका बनाया हुआ है? तो फिरोज शाह तुगलक का बनाया हुआ है, जो तुगलक वंश के शासक थे। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? तो पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसने की? तो इल्तुतमिश ने की। तुर्कान ए चिहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक गठन था, जिसे इल्तुतमिश ने गठित किया था। तो क्वेश्चन आता है तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। सर्वप्रथम दिल्ली पर अमीरों का दमन, सर्वप्रथम दिल्ली पर अमीरों का दमन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। यह भी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अमीरों का दमन किया? तो इल्तुतमिश था। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लाख बख्श, इसका अर्थ यह है कि लाखों का दान देने वाला दिल्ली का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसीलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि लाख बख्श के नाम से किस शासक को जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक परीक्षाओं में देखे गए हैं इस प्रश्न को कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। ये बख्तियार खिलजी कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनानायक थे या सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे बख्तियार खिलजी। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जो कि अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तुर्कान ए चिहलगान का विनाश किसने किया? तो बलबन ने किया था। आपको बताया है पहले कि तुर्कान ए चिहलगान क्या है? तो 40 तुर्क सरदारों का एक गठन है, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चिहलगान का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन तुर्कान ए चिहलगान का विनाश किसने किया, समापन किसने किया?
तो बलबन ने किया। आगे देखते हैं, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बलबन ने ही किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं कि राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बलबन ने किया। अगला क्वेश्चन आता है, सीजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो सीजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमेशा आते रहते हैं आपके एग्जाम में कि सीजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने की थी। सीजदा यानी सर के बल झुक जाना और पैबोस यानी शासक सुल्तान के पैरों को चूमना, ये दो प्रथा था जिसे बलबन ने लाया था। दीवाने अर्ज, हाल फिलहाल के एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा गया है और ये एक तरह से बहुत अच्छे क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने अर्ज क्या है? तो सबसे पहले सैन्य विभाग है। क्वेश्चन आता है दीवाने अर्ज क्या है? तो सैन्य विभाग है। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? तो बलबन ने किया। यह भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की? तो बलबन ने किया। अगला क्वेश्चन आते रहता है, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्तादारी, दिल्ली यानी गुलाम वंश का सुल्तान इल्तुतमिश इक्तादारी व्यवस्था लाने वाला पहला सुल्तान था। यानी इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने की। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की। अगला क्वेश्चन आता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? इल्तुतमिश को माना गया है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? इल्तुतमिश को माना गया। हालांकि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है। कहीं कहीं आता है एग्जाम में कि दास वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कहीं कहीं आता है इल्तुतमिश को अल्तमश लिख के आता है, तो वहां घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान देंगे। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुए? इल्तुतमिश हुए। लेकिन गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। आगे देखते हैं, चंगेज खा किसके शासनकाल के समय पश्चिमी भारत की सीमा पे पहुंच चुका था? तो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि चंगेज खा के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहता है आपके एग्जाम में कि चंगेज खा के आक्रमण के समय यानी चंगेज खा भागते हुए भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पे पहुंच गया था, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। आगे देखते हैं, मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की सुरक्षा किसने की? तो बलबन ने किया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, यानी दिल्ली का सुल्तान कौन थे? तो बलबन थे। तो इतनी सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में खास करके दिल्ली सल्तनत यानी कि मुमालिक वंश या गुलाम वंश या दास वंश, इस सब एक ही वंश है। इस वंश से क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से रहते ही रहते हैं। गुलाम वंश या दास वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब दास वंश क्यों हुआ? क्योंकि मोहम्मद गौरी का ये दास थे यानी गुलाम थे, इसीलिए इस वंश का नाम दास वंश हुआ। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यह 1206 में दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, लौह एवं रक्त का नीति का पालन किसने किया था? तो लौह एवं रक्त के नीति का पालन बलबन ने किया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। फारसी या ईरानी एक उत्सव था नौरोज उत्सव। नौरोज उत्सव की शुरुआत किसने किया? तो बलबन ने किया था। यह भी क्वेश्चन आता है। सीचदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने किया था। इक्तादारी व्यवस्था किसने लाई थी? तो इल्तुतमिश ने लाया था। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चिहलगान का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। नौरोज उत्सव प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने किया था। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन जो हैं वो बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो
एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में रहते थे। कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है यह दिल्ली में है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद यह दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा यह अजमेर में है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद यह दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा यह अजमेर में है। दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। चांदी का टाका और तांबे का जीतल ये दोनों मुद्राएं इल्तुतमिश ने चलाए थे। चांदी के टाका और तांबे के जीतल ये दोनों मुद्राएं इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। आगे क्वेश्चन आता है, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे गुलाम वंश में? तो इल्तुतमिश ने चलाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। इल्तुतमिश का दरबारी लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश के दरबारी कवि कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज थे। अब आपको ले चलते हैं गुलाम वंश में कितने शासक हुए? तो कुल 11 शासक हुए गुलाम वंश में। पहला शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह, उसके बाद नासरुद्दीन महमूद, उसके बाद गयासुद्दीन बलबल, उसके बाद कैकुबाद, उसके बाद कैमोर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो आपने देखा कि गुलामों का क्रम 11 कुल शासक हुए। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, जिन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की और लाहौर में बैठे हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में हो गई। 1210 ईस्वी में हो गई। मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पे आराम शाह बैठते हैं। आराम शाह मात्र 8 महीने तक ही शासन कर पाते हैं। आराम शाह मात्र 8 महीने तक ही शासन कर पाते हैं और आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी जाती है और स्वतः इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाते हैं। इल्तुतमिश पहला इलवरी तुर्क थे। क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश के पहले शासक कौन इलवरी तुर्क थे? तो इल्तुतमिश पहला इलवरी तुर्क था जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। अब जो गुलाम वंश की राजधानी है वो अब दिल्ली हो गई। प्रारंभ में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और उनकी राजधानी लाहौर थी। बाद में गुलाम वंश का क्रम बदलते गया और अगला शासक इल्तुतमिश हुए और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठते हैं, जो कि एक अयोग्य शासक थे। इनकी अयोग्यता को लेकर इनकी मां शाह तुर्काना इनके ऊपर छाई रहती थी। इसके बाद वहां के अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटा देते गद्दी से। अब रजिया सुल्तान को शासक बनाया जाता है। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। हमेशा पहले एग्जाम में पूछे जाते थे, आजकल ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन बनी? तो रजिया सुल्तान बनी। या दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन बनी? तो रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया के साथ हुआ था। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पे डाकुओं के द्वारा करवा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या कैथल नामक स्थान पे 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा करा दी जाती है। रजिया सुल्तान के बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। उस मोइनुद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। उसके बाद नासरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं।
नासरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदम सुल्तान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली का आदम सुल्तान किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का आदम सुल्तान किसे कहते हैं? तो दिल्ली का आदम सुल्तान नासरुद्दीन महमूद को कहते हैं। नासरुद्दीन महमूद अपना जीवन यापन टोपी सीकर जीवन यापन करते थे। नासरुद्दीन महमूद अपना टोपी सीकर जीवन यापन करते हैं। नासरुद्दीन महमूद से ही बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। इसके कुछ दिनों के बाद गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, जो कि पहले ही हमने बताया आपको कि गयासुद्दीन तुगलक जो गयासुद्दीन बलबन जो है गुलाम वंश के लिए काफी सारे नियम कानून बनाए थे। जैसे तुर्कान चिहलगान का विनाश कर दिए, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया बलबन ने, सीचदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की बलबन ने, दीवान अर्ज जो कि सैन्य विभाग है इसकी स्थापना बलबन ने ही किया था। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा किसने किया था? तो बलबन ने ही किया था। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो बलबन ने ही किया था। नौरोज उत्सव त्योहार किसने प्रारंभ करवाया? तो बलबन ने ही किया था। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में थे? तो बलबन के ही दरबार में रहते थे। बलबन से बहुत एग्जाम में आजकल खासकर दरोगा वगैरह में एग्जाम में आते रह रहा है क्वेश्चन, गयासुद्दीन बलबन का नियाबते खुदाई या जिल ए इलाही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह अनेक परीक्षाओं में देखे जा रहे हैं। नियाबते खुदाई एवं जिल इलाही पदवी किसने धारण किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने ही धारण किया था। इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ, ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिबिंब मानने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन कौन सी उपाधि धारण करते? नियाबते खुदाई या जिले इलाही। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ईश्वर का प्रतिबिंब या ईश्वर का छाया मानने वाला शासक कौन थे? गयासुद्दीन बलबन थे। गयासुद्दीन बलबन के बाद कैकुबाद थे, जो कि मतलब बीमारी से ग्रसित थे। इनके बाद इनका पुत्र शमसुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक के रूप में बैठते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्वेश्चन आएगा, गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन हुए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में हुआ था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो शमसुद्दीन कैमूर्स थे। इस तरह से विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला पार्ट, आप सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, जिसका पहला वंश गुलाम वंश मैंने आज आपको कराया। जिसका पहला वंश गुलाम वंश जो 1206 से लेके 1290 तक, इसके बाद खिलजी का नंबर आता है। तो इस तरह से मैंने विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को लाया और आप लोगों को बताया। और इस वीडियो के अकॉर्डिंग बहुत मेहनत किया गया है और आप लोग इसे अच्छी तरीका से पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।